हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो एक बार फिर हम लोग आज डिकोड करने वाले हैं सिडनास को। एपिसोड नंबर 32 हम लोग डिकोड करेंगे। और वैसे पिछले एपिसोड में इससे जो पिछला एपिसोड था वो डिकोड हमने नहीं किया, क्योंकि उसमें टिकट टू फिनाले का टास्क था और उसमें ज़्यादा सिडनास मूवमेंट नहीं थे। तो जितने भी अभी हम तो यहाँ पर सिडनास और बाकी सारे कुछ लोग बैठे होते हैं गॉसिप रूम में, और शहनाज हमेशा की तरह सिद्धार्थ की टांग खींच रही होती है कि तू जब भी रश्मि का नाम आता है तो तेरा मुंह ऐसे हो जाता है, और अगर कोई रश्मि की बुराई करता है तो तू बहुत खुश होता है। तो सिद्धार्थ बोलता है अच्छा ऐसा है, मतलब सिद्धार्थ उसको मतलब ज़्यादा वो नहीं कर रहा होता, पंप नहीं दे रहा होता उस चीज़ पे। लेकिन शहनाज ने उसको इतना नोटिस किया होता है कि उसको हर चीज़ पता होती है कि कब सिद्धार्थ खुश होता है और कब दुख होता है उसको। तो कोई इसमें शहनाज बोलती है कि जब रश्मि की तारीफ़ होती है तो तेरा मुंह बन जाता है, और जब रश्मि का कोई बोलता है कि उसके कपड़े थे तो उस टोकरी में उसके कपड़े बाहर पड़े हुए थे तो तू कितना खुश हो रहा था। तो उस पर आसिम भी एग्री करता है, हाँ हाँ ऐसा ही हो रहा था। तो उस पर शहनाज बहुत ज़ोर से हंसती है और बोलती है देख अभी भी उसका मुंह ऐसा ही हो रहा है, रश्मि की बात कर रहे हैं तो अभी हम रश्मि की बुराई करेंगे तो ये बहुत खुश होगा। और शेफाली भी वहाँ पे बैठी होती है इन लोगों के साथ। उसके बाद जो सीन आता है वो तो बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे एपिक सीन है, मतलब सबका फेवरेट होगा, मेरा भी फेवरेट है। तो इस सीन में शहनाज बोलती है कि व्हाट यू वांट टू नो अबाउट मी, मतलब इंग्लिश में सिद्धार्थ से बात करती है। तो सिद्धार्थ बोलता है नथिंग। तो शहनाज बोलती है कि ना कि तू पूछना मुझसे कुछ। तो सिद्धार्थ बोलता है यू आर टू मच टू हैंडल। तो शहनाज बोलती है टू मच इन वेट साइज़। तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ यस ऑफ कोर्स टू मच इन वेट साइज़ बोथ। और फिर मतलब शहनाज अपनी फुल इंग्लिश वहाँ पे जितनी भी उसको आती थी वो सारी उसने बोल दी। और सिद्धार्थ भी अपना वो फ्लर्टिंग मोड ऑन करके बैठा होता है कि चल यार इसको एंटरटेन करते हैं थोड़ा। तो वहीं पर ये बहुत मज़े का सीन था। और इसमें एक डायलॉग ऐसा होता है द पीपल लाइक यू ओनली डिज़र्व द ओवेशन ऑफ मिडिल फिंगर। और ये डायलॉग सुनकर सिद्धार्थ के होश उड़ जाते हैं कि ये डायलॉग इसने लाया कहाँ से, मतलब ये डायलॉग आया कहाँ से इसके दिमाग में। तो काफ़ी हैरान हो जाता है सिद्धार्थ, बोलता है वाओ। तो ये सीन भी बहुत मज़े का, और इस सीन को ना इस ही सीज़न में वापस से किया जाता है, एक्ट किया जाता है, जहाँ पे पारस और ये सब होते हैं। तो इसके बाद आता है रैंकिंग का पार्ट, जहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड्स आने वाले होते हैं वो घर वालों को टास्क देते हैं कि आप लोग रैंक करो, और वहाँ पे वो लोग भी रैंक कर रहे होते हैं। और इसमें भी हमेशा की तरह सिद्धार्थ और शहनाज साथ में ही खड़े होते हैं, और सिद्धार्थ मतलब शहनाज को रैंक देता है कि ना तो मतलब सबसे एंटरटेनिंग है, तो फर्स्ट पे खड़ा करता है शहनाज को, और शहनाज भी सिद्धार्थ को मतलब फर्स्ट पे ही खड़ा करती है उस पर। तो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में होते हैं। उसके बाद आता है वीकेंड का वार, और वीकेंड का वार हम लोग डिकोड नहीं कर रहे। तो उसके बाद होती है हिमांशी खुराना की एंट्री, और जैसे ही उसकी एंट्री होती है तो वो शहनाज को इग्नोर कर देती है और शहनाज रोना धोना चालू कर देती है। उसके बाद सिद्धार्थ आता है उसको मतलब एक्सप्लेन करने कि तू क्यों रो रही है, तेरे पास तो इतना अच्छा मौका है अपने आप को यहाँ पे सही प्रूफ करने का। मतलब एकदम बच्चों की तरह उसको ट्रीट कर रहा होता है और समझा रहा होता है कि तू देख मैं यहाँ पे रश्मि के साथ आया हूँ, मतलब रश्मि और मैं हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कभी बात करते नहीं करते और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुझे भी नहीं पड़ना चाहिए, ये सब होता रहता है। तो शहनाज बोलती है कि तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा ना, मतलब शहनाज डरी हुई होती है कि कहीं हिमांशी उसके बारे में गलत ना बोले और मेरे सारे दोस्त मेरे खिलाफ़ ना हो जाएं। उसने इतनी अच्छी बॉन्डिंग की होती है सिद्धार्थ के साथ, तो उसको सिर्फ सिद्धार्थ का ही फ़र्क पड़ता है कि ना तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो सिद्धार्थ बोलता है नहीं पागल है क्या। इसके बाद सिद्धार्थ शहनाज को बोलता है चल मैं तेरी बात करवाता हूँ, तुझे मिलवाता हूँ हिमांशी से। तो सिद्धार्थ उसको हाथ पकड़ के लेके जाता है उसको, मतलब एक सपोर्टिव फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड लगा इनका इसमें। उसके बाद होती है दूसरा दिन, और फिर रात में शहनाज अपने मतलब कंट्रोवर्सी के बारे में बता रही होती है आरती, सिद्धार्थ और आसिम को कि कैसे मतलब कंट्रोवर्सी हुई, और मतलब मैंने उसके गाने को गंदा बोल दिया था तो उस वजह से उसको मतलब गलत मतलब लग गए वो बात कि मेरे गाने को कैसे गंदा बोल दिया। तो
वहाँ से चालू हुई हमारी कंट्रोवर्सी और फिर हम लोग एक दूसरे की माँ बाप पे चले गए, मतलब वो सब चीज़ें वो बता रही होती है। लेकिन शायद सिद्धार्थ को उसकी चीज़ों पे यकीन नहीं हो रहा था उस टाइम पे, और मतलब वहीं से ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स चालू हुई। और फिर नेक्स्ट डे भी शहनाज काफ़ी लो फील कर रही थी, फिर भी सिद्धार्थ मतलब उसके साथ था और उसको सारा टाइम एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। बट उस चीज़ से भी वो मतलब थोड़ा हर्ट हो गई और मतलब रोना उसने फिर से शुरू कर दिया। बट सिद्धार्थ वॉज विथ हर और फिर मतलब उसके साथ ही था, वो उसको काफ़ी कर रहा था मोटिवेट के चल कुछ नहीं होता, खैर है। फिर शहनाज थोड़ा हंसी भी और फिर सिद्धार्थ ने उसको काफ़ी हंसाने की कोशिश की और थोड़ा हंसी भी। बट शहनाज थोड़ा सा उस टाइम पे मतलब उसको डर भी था कि मैं मतलब अपने दोस्त ना खो दूँ, और उसको ये भी था कि अगर मतलब अब हिमांशी मतलब सब कुछ बता देगी और ये वो, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। बट वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रही थी, वो मतलब बस सिद्धार्थ को बोल रही थी कि तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, और मतलब उसी से ही एक्सपेक्ट कर रही थी वो कि दोस्ती और ये सब। उसके बाद मतलब रात में सिद्धार्थ बोल रहा होता है कि मुझे शहनाज की बातों पे यकीन नहीं आया, वो जो भी बोल रही थी बकवास बोल रही थी और कुछ और ही रीज़न है जिस वजह से वो उसका डर बाहर आ रहा है। और मतलब वो बोल रहा था कि ना अभी भी मैं देखा तो वो पारस के साथ सो रही थी, मतलब उसको मैं इतना बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ, मैंने मतलब बोला कि कहाँ गई शहनाज, और मैंने जब देखा तो वो पारस के साथ सो रही थी, मतलब और मैं उसको पूरी जगह पे ढूंढ रहा था। तो ये चीज़ काफ़ी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही होती है और काफ़ी दूसरे लोग भी आ गए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हो रही होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगला आपको सिडनास पार्ट्स में चाहिए या फिर अनसीन चाहिए, जो भी आप लोगों को चाहिए आप लोग कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। गुड बाय।